अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पीओसी में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। लास्ट हम चैप्टर 2 अपना एसेंशियल ऑफ बिजनेस या फिर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 3 जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको डिस्कस करने से पहले आज हम मूव करेंगे अपने लेक्चर नंबर 1 पर, फैक्टर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ ऑनरशिप। यानी इसका मतलब ये है कि चैप्टर 3 का नाम तो सोल ऑनरशिप है, फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस है, लेकिन इसको समझाने से पहले हमें समझना होगा कि मलकियत के लिहाज से, ऑनरशिप के लिहाज से कितनी टाइप के बिजनेस होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है नाम सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस, जहाँ पर मालिक मलकियत एक शख्स की होती है, एक मालिक होता है, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जहाँ पर मलकियत 2 से लेके 20 तक, ऑनरशिप जो है, मालिक जो है 2 से लेके 20 तक पार्टनर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और जहाँ पर शेयर होल्डर्स, अब ये शेयर होल्डर्स क्या होते हैं अभी डिस्कस करते हैं हम। शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो अपना पैसा आपके कारोबार में लगाते हैं, जिसके बदले में उनको डिविडेंड, प्रॉफिट मिल रहा होता है, वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। ठीक है जी। तो कंपनी क्या है, बड़ा कारोबार है, यहाँ पर शेयर होल्डर जो है वो मालिक होते हैं, ऑनर्स होते हैं। फिर एक कारोबार होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको है तो ये टाइप ऑफ बिजनेस ही, लेकिन बाज़ दफ़ा इस कारोबार को हम इन तीनों बिजनेस में शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये कारोबार नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए परफॉर्म करते हैं। ये 3 कारोबार जो होते हैं इन्हें हम प्रॉफिट के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। अकेले काम करें, मिलकर काम करें या बड़ा कारोबार कंपनी करें तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन इस कारोबार में हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, तो इस कारोबार को हम जो है वो हटा देते हैं। अभी आज हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ये 3 तरह के बिजनेस हैं ऑनरशिप के लिहाज से, मलकियत के लिहाज से। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हेडिंग डली हुई है फैक्टर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ ऑनरशिप। कौन से वो फैक्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं आपकी सेलेक्ट करने में टाइप ऑफ बिजनेस को, मतलब कौन सा कारोबार करूं मैं, अकेले काम करूं, मिलकर काम करें पार्टनर्स, या बहुत बड़ा कारोबार कंपनी करें, तो किन फैक्टर्स को आपने मद्देनजर रखना होता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, किस नाम से, तो फैक्टर ऑफ सिलेक्शन के नाम से आता है, या फिर बेसिक कंसिडरेशन ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, या फिर बेसिक कंसिडरेशन ऑफ अ बिजनेस, ये भी इस नाम से भी आता है। ये कौन सी चीज़ें हैं बेसिक जिनको माइंड में रखकर हमें ऑनरशिप, मलकियत सेलेक्ट करनी होती है कारोबार की। सबसे पहले पर चलते हैं हम। फर्स्ट वाला है फैक्टर हमारे पास बिजनेस रिस्क, खतरा। कारोबार में बहुत से खतरात होते हैं, अभी बात करनी है हमें ऑनरशिप की, मलकियत के लिहाज से। अकेले काम करते हो या फिर मिलकर काम करते हो, पार्टनरशिप, तो यहाँ पर दोनों छोटे कारोबार होते हैं तो हमें खतरा भी कम होता है। जहाँ पर प्रॉफिट कम होता है वहाँ पर खतरा भी कम होगा। तो इन दोनों कारोबार में रिस्क क्या है हमारे पास, कम है, मिनिमम है, पार्टनरशिप में भी, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी। लेकिन कंपनी क्या है, बहुत बड़ा कारोबार है, यहाँ पर प्रॉफिट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो अब यहाँ पर रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस वाली हेडिंग में, फर्स्ट वाली हेडिंग में हम डिसाइड करते हैं कि अगर हम में एबिलिटी है खतरा बर्दाश्त करने की और हम चाहते हैं प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना, तो हम चाहते हैं कहाँ पर, कंपनी की तरफ, हमें स्टार्ट करना है कंपनी। और अगर हम चाहते हैं एबिलिटी नहीं है हमें खतरा बर्दाश्त करने की और हमें छोटा कारोबार करना है, कम प्रॉफिट के सही है, कम प्रॉफिट कमाना है हमें, तो हम स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की, ऑनरशिप वाला बिजनेस। सेकेंड पे चलते हैं लाइफ ऑफ बिजनेस, कारोबार की जिंदगी। कारोबार की जिंदगी ऑनर पर डिपेंड करती है। अगर आप स्टार्ट करते हो अकेले कारोबार, तो अकेला पर्सन जब मर जाएगा तो आपका कारोबार भी अनसर्टेन है, ख़त्म हो जाएगा। पार्टनर स्टार्ट करते हैं कारोबार, एक भी पार्टनर मर गया, रिटायर हो गया या कोई न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो ख़त्म हो जाती है आपकी पार्टनरशिप, ये कारोबार ख़त्म हो जाता है मालिक के आने या फिर जाने से। यहाँ पर क्या होता है, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनके मरने से, आने से, जाने से आपका कारोबार ख़त्म नहीं होता। तो कंपनी क्या है, सर्टेन लाइफ होती है, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, ये रनअप रहती है, चलती रहती है। तो अब इस वाली हेडिंग में आप डिसाइड करते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ही आपका कारोबार ख़त्म हो जाए, आपकी लाइफ पर आपका कारोबार डिपेंड कर रहा हो, तो आप स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप, जिसकी लाइफ क्या होती है, अनसर्टेन होती है। मालिक की लाइफ पर कारोबार की लाइफ डिपेंड कर रही होती है, लेकिन कंपनी में क्या है, लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है कंपनी की।
आगे वाली हेडिंग पे चलते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल, इस वाली हेडिंग में आप डिसाइड करते हैं पैसे की मिकदार कितनी चाहिए आपको कारोबार करने के लिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, कम पैसा चाहिए, और पैसा किस तरह और कहाँ से आएगा। अगर आप स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, तो अकेला पर्सन जो कारोबार कर रहा है वो पैसा लेकर आएगा, और अगर आप स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप, तो 2 से लेकर 20 तक पार्टनर जो स्टार्ट कर रहे हैं मिलकर पार्टनरशिप, वो पैसा लेकर आते हैं। तो यहाँ पर इस वाले कारोबार में ऑनर पैसा लेकर आते हैं, या तो पार्टनर्स लाएंगे या फिर सोल प्रोप्राइटर लेकर आएगा। ठीक है जी। और कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डर, जो आपके पैसे लगाने वाले लोग हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो शेयर होल्डर के पास से आपके पास पैसा आ रहा होता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल लार्ज चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो आप कंपनी स्टार्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल पैसा आपके पास कम है तो आप छोटा कारोबार करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप का या फिर पार्टनरशिप का। इस तरह आपकी हेल्प हो गई इस फैक्टर के जरिए। पैसा कम हो तो छोटा कारोबार कर लो, सोल या फिर पार्टनरशिप। पैसा ज़्यादा है, शेयर होल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं पैसा, तो फिर आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, आप चाहते हैं कि आपका कारोबार इंपोर्ट भी हो, एक्सपोर्ट भी हो, ज्योग्राफिकली एक्सपेंड हुआ हो, फैला हुआ हो। एक्सपेंशन बोलते हैं फैलाव को। ज्योग्राफिकली हर एरिया में, हर सिटी में, हर कंट्री में। तो ये कारोबार होता है बड़ा कारोबार। अगर आपने फैलाना है अपने कारोबार को, बड़े पैमाने पर कारोबार करना है, तो आप कंपनी स्टार्ट करते हैं। कंपनी की ऑनरशिप आपके लिए बेस्ट है एज अ इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड के लिए या फिर ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ लिमिटेड आपका कारोबार हो, एक्सपेंड ना हुआ हो, फैला हुआ ना हो, छोटा कारोबार आपको करना है, तो फिर आप जाते हैं कहाँ पर, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो है कारोबार क्या होता है, छोटे पैमाने पर होता है, इतना फैला हुआ नहीं होता, इंटरनेशनल बिजनेस नहीं हो रहे होते। आगे चलते हैं। डिज़ायर टू कंट्रोल, अगर आप चाहते हैं फुल कंट्रोल आपका हो, फुल मलकियत आपकी हो और आप अपने अंडर कंट्रोल जो दूसरे को काम करवा रहे हो, कंट्रोल की ख्वाहिश आप में है, तो आप स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। आप मालिक हैं, आपका पैसा है, कंट्रोल भी आपका होगा, मैनेजमेंट भी आपकी होगी। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, पार्टनर कंट्रोल हो रहा होता है, आप एक पार्टनर जो है मिलकर पैसा लगा रहे होते हैं और वही कारोबार को मैनेज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। जबकि कंपनी में क्या होता है, पैसा लगाने वाला शेयर होल्डर होता है, पब्लिक होती है, और काम करने वाले वर्कर मैनेजमेंट अलग होते हैं। पैसा अलग पर्सन लगा रहा है, कंट्रोल अलग पर्सन कर रहा है, तो ऐसा कारोबार कंपनी कहलाता है। तो अब इस वाली हेडिंग में डिसाइड करते हैं आप, मैं कंट्रोल करूंगा तो सोल ऑनरशिप या फिर पार्टनरशिप। जी नहीं, मेरी डिजायर क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल करे, मैं सिर्फ पैसा लगाऊंगा, तो फिर आप स्टार्ट करते हैं कंपनी का कारोबार। आगे चलते हैं। टैक्स पेमेंट या फिर इदारे के प्रॉब्लम्स, बड़ा कारोबार होगा, खर्चे भी ज़्यादा होंगे, एक्सपेंस भी ज़्यादा होंगे, और आपको जो है वो मसाइल भी ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, गैस का बिल है, वाटर बिल है, ठीक है, वर्कर की सैलरी होती है, फिर इसके अलावा और दूसरे इनकम ज़्यादा होगी, टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो कंपनी में क्या होते हैं, मसाइल ज़्यादा होते हैं, टैक्स की पेमेंट ज़्यादा होती है ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस, बड़ा कारोबार है इसलिए। जबकि अकेले काम करते हो या फिर मिलकर पार्टनर स्टार्ट करते हैं कारोबार, तो स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस है, तो यहाँ पर टैक्स की भी होती है बचत, टैक्स भी आपका होता है सेफ, और इदारे के मसाइल भी आपको कम फेस करने पड़ते हैं। वर्कर की सैलरी ज़्यादा नहीं होती, इतने वर्कर्स आप हायर ही नहीं करते, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल है, गैस बिल है, वो भी मिनिमम आ रहा होता है एज कम्पेयर टू कंपनी। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर लेते हो, एक्सपेंस बेयर करना है, मसाइल बेयर करना है, कंपनी स्टार्ट कर दो। एक्सपेंस बेयर नहीं करना, मसाइल को कम जो है वो बेयर करना है, तो आपने स्टार्ट करते हो अकेले या फिर मिलकर कारोबार स्टार्ट करते हो। 7 पॉइंट आ गया, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट की मुदाखलत। गवर्नमेंट की मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है कारोबार में। कौन से कारोबार में, कंपनी में। बजट कंपनी बनाती है, प्राइस कंपनी, बजट जो है वो आपकी गवर्नमेंट बनाती है, प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटीज़ फाइल होती हैं, कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़, वो सब आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इस वाले कारोबार में, कंपनी में हेवी जो है वो इंटरफेरेंस होती है, मुदाखलत होती है किसकी, गवर्नमेंट की। और जबकि अकेले कारोबार करने में या फिर मिलकर पार्टनर स्टार्ट जो कारोबार करते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट की इतनी मुदाखलत नहीं पाई जाती, आपकी अपनी मर्जी होती है, स्टार्ट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, जो डिसाइड करो प्राइस, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। तो यहाँ पर आप ये डिसाइड करते हो कि मुदाखलत बर्दाश्त है गवर्नमेंट की, तो कंपनी स्टार्ट करते हो।
मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है तो अकेले काम करोगे या फिर मिलकर काम करोगे। लास्ट वाली हेडिंग पर जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेसी। सेक्रेसी मतलब होता है राजदारी, इंपॉर्टेंस मतलब अहमियत। कारोबार में अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम राज, गुड्स कैसे बन रही हैं, प्रोडक्ट कैसे बना रहे हो, कौन सी मशीनरी यूज़ की, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, क्या मेथड यूज़ किया, या केमिकल आपने इस्तेमाल किए, क्या प्रोसीजर है, वो तमाम जो है वो आप ही के पास रहे, या आपके राज हैं किसी और को पता ना चले, तो आप स्टार्ट करते हैं अकेले कारोबार, अकेला मालिक, सारे राज उसी के पास होंगे। स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप, 2 से 20 तक मालिक, तमाम राज जो हैं वो इन पार्टनर्स के पास ही होंगे। और अगर आप चाहते हैं नो इशू, हमने अपने राज जो है वो बताने हैं किसको, पब्लिक को, आवाम को, एनुअल रिपोर्ट जमा करवानी है, अपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, कितनी इनकम हुई, कितनी जो है वो एक्सपेंस हुए, क्या जो है वो एनुअल कंडीशन रही, तो फिर आप स्टार्ट करते हो कंपनी। राज छुपाने हो, राज अपने पास ही रखने हो, छोटे कारोबार कर लो अकेले या फिर पार्टनर, और राज को बताना है आवाम को, तो फिर आप कंपनी स्टार्ट कर लेते हो। तो क्लास ये थे हमारे बेसिक कंसीडरेशन जो हमें हेल्प करते हैं कि हम कौन सा बिजनेस करें, छोटा कारोबार, अकेले, पार्टनरशिप, या फिर जो है वो कंपनी स्टार्ट करें। यहाँ पर ये टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे अपना सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसके नुकसान और फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।